आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश हूरजेट के बारे में। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस समय एक एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही है और इस एयरक्राफ्ट का नाम है TAI हूरजेट। माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट इस साल के अंत तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। साथ ही माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट उनके एग्जिस्टिंग T-38 टैलॉन को रिप्लेस करने के काम आएगा। देखिए, अगर आप T-38 टैलॉन की बात करेंगे तो इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 10 अप्रैल 1959 में भरी थी, यानी कि ये काफी ज्यादा पुराना एयरक्राफ्ट है। इनफैक्ट यूएस एयरफोर्स ने साल 2018 में अपनी T-38 टैलॉन फ्लीट को बोइंग और साब के T-7 रेडहॉक से रिप्लेस करने का अनाउंसमेंट किया था और माना जा रहा है कि साल 2023 से वो अपने सारे T-38 रिटायर करना शुरू कर देंगे। यानी कि टर्किश एयरफोर्स को भी आने वाले समय में अपने T-38 टैलॉन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। और आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि टर्किश एयरफोर्स के पास में इस समय 68 यूनिट T-38 टैलॉन्स हैं। ऐसे में टर्किश एयरफोर्स, जिसके पास में 48 यूनिट F4 फैंटम 2 हैं और लगभग 250 F-16s हैं, वो इन एयरक्राफ्ट्स को ट्रेनर के साथ साथ लाइट कॉम्बैट रोल में भी यूज करना चाहती है। और इन सभी चीजों को देखते हुए खुद का एक ट्रेनर जेट बनाना टर्की के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली इस वजह से क्योंकि वेस्ट की तरफ से टर्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यूएस सैंक्शंस, ग्रे लिस्ट और F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाले जाने के बाद में टर्किश एयरफोर्स चाहती है कि उनके एयरक्राफ्ट्स बिना किसी एक्सटर्नल स्ट्रिंग के हों, और स्पेशली तब जब ग्रीक एयरफोर्स रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर कर रही है जो स्पेसिफिकली टर्की के अगेंस्ट ही परचेस किए जा रहे हैं। ऐसे में टर्किश एयरफोर्स को अपने ऑप्शंस काफी केयरफुली पिक एंड चूज करने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से टर्की ने अपना ये प्रोग्राम साल 2017 में शुरू किया था और इनिशियल शेड्यूल के हिसाब से फरवरी 2019 तक इस प्रोजेक्ट के प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो जाने थे। वहीं अगस्त 2020 तक इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू भी कंप्लीट हो जाना था। लेकिन इसके प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू जो फरवरी 2019 में होने थे वो जुलाई 2020 में हुए और PDR के दौरान इस एयरक्राफ्ट का 1:10 स्केल मॉडल लो स्पीड विंड टनल टेस्टिंग के लिए ले जाया गया था। इनिशियली माना जा रहा था कि यह एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक के F404 102 इंजन से पार किया जाएगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में बिगड़ते हुए रिलेशनशिप को देखते हुए टर्की ने रोल्स रॉयस के EJ200 को भी कंसिडर किया था। हालांकि EJ200 एक कंपैरेटिवली ज्यादा पावर वाला इंजन है और इसी वजह से अगर इस इंजन का यूज किया जाएगा तो इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन में कई बदलाव की आवश्यकता होगी, जैसे कि इसके एयर इनटेक को चेंज करना पड़ेगा, फ्यूसलाज को लंबा करना पड़ेगा और इन सब चेंजेस की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी उसको भी एडजस्ट करने के लिए डिजाइन को फर्दर रिफाइन करना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से टर्की ने EJ200 को डिच करके जनरल इलेक्ट्रिक F404 ही चूज किया है। इनिशियल शेड्यूल के हिसाब से यह एयरक्राफ्ट दिसंबर 2021 में रोल आउट हो जाना था और फरवरी 2022 तक इसकी पहली उड़ान हो जानी थी। अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते यह एयरक्राफ्ट अपनी टाइमलाइन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और अभी तक यह एयरक्राफ्ट रोल आउट नहीं किया गया है। ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक मॉकअप मॉडल की फोटोग्राफ है और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से क्लेम किया गया है कि इस साल के अंत तक यह एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भर लेगा। हालांकि इंजन्स को लेकर जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है वो जस की तस है और टर्की की रिलेशनशिप वेस्ट के साथ में जिस तेजी से खराब हो रही है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। वैसे अगर स्पेक्यूलेटेड स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यह एयरक्राफ्ट 13 मीटर लंबा होगा, इसका विंग स्पैन 9.8 मीटर का होगा, इसका एम्प्टी वेट 1700 पाउंड का होगा और विंग एरिया 24 मीटर स्क्वायर का होगा। यानी कि आउटर डायमेंशंस में ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक LCA तेजस के बराबर का एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यह एयरक्राफ्ट एज अ ट्रेनर डेवलप किया गया है और इसी वजह से अगर आप इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो ये 1.4 माक की है। अगर मैक्सिमम पेलोड की बात करेंगे तो वो 2.5 टन का होगा और मॉकअप मॉडल के हिसाब से इसमें केवल 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। यानी कि यह एयरक्राफ्ट एक फुल फ्लेज फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप नहीं किया जा सकता। कई जगहों पर इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज JF-17 थंडर और भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कंपेयर किया जा रहा है। देखिए, इसका सही कंपैरिजन आई हॉक होगा। आपको याद होगा HAL ने कुछ समय पहले हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके आई हॉक रिलीज किया था और यह एयरक्राफ्ट एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज किया जा सकेगा। टर्किश हूरजेट कहीं न कहीं उसी कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है, लेकिन उससे भी पहले यह समझना जरूरी है कि इस एयरक्राफ्ट के फ्यूचर को लेकर भी एम्बिग्यूटी बनी हुई है, क्योंकि इसमें जाने वाले इंजन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं और जिस तरीके की रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और टर्की की बनी हुई है, ऐसे में ये एम्बिग्यूटी इतनी जल्दी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है। एनीवेज, ओवरऑल ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक कमेंडेबल एफर्ट है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन मार्क तब तक बना रहेगा जब तक ये एयरक्राफ्ट
मास प्रोडक्शन में नहीं जाता है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट कैसे शेप अप करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।